चाहे हम जितने मर्जी वेस्टर्न कपड़े पहन लें, लेकिन हमारा जो कल्चर है उससे रिलेटेड कपड़े बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। गरारे, शरारे, लहंगे, ऐसी चीज़ें शादियों पर और ईद पर बहुत ही प्यारी लगती हैं। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स भी शेयर करूंगी और कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी शेयर करूंगी जो मैं पर्सनली तौर पर यूज़ करती हूँ। और आजकल तो वैसे भी गरारे और शरारे काफ़ी ट्रेंड में है और मुझे तो बहुत दिल कर रहा था कि इस ईद पे गरारे वाली लुक ज़रूर होनी चाहिए, तो आज आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड वेलकम टू माय चैनल। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो जी, इस वक्त राबी सेंटर, रावलपिंडी मेन, रहमानाबाद, मरी रोड पे साहिल फैब्रिक्स पे भी हम जा रहे हैं। ठीक है, इस शॉप का मैं पहले भी आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स होंगे जिन्होंने मेरा ये ब्लैक चिकनकारी वाला ड्रेस देखा होगा, तो वो मैंने इन्हीं की शॉप से लिया था और वो मैंने यहाँ से लेकर उसको डिज़ाइन किया था और आप सबको वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों को वो बहुत पसंद आया। वैसे इनके पास चिकनकारी के बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स आए, लेकिन मैं भी कवर नहीं कर सकी क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो है वो रमज़ान है और ईद आने वाली है। तो ईद के बाद इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े मज़े की डिज़ाइनिंग्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी क्योंकि मुझे गरारा बनाना था तो मैंने यहाँ से लॉन का फैब्रिक लेना था और मुझे यकीन है कि इनकी लॉन बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है, जैसे ब्रांड्स पे लॉन मिलती है सेम लाइक दैट इनके पास लॉन होती है और लिटरली इनकी लॉन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। लाइक आप उसको वॉश कर लें वो कभी भी ख़राब नहीं होती। मैं यूजुअली अपनी लॉन यहीं से ही लेती हूँ। अच्छा, ये वाला प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगा था, कुछ समरी फ्लावरी सा था, तो मेरा बड़ा दिल किया कि मैं यही प्रिंट लेती हूँ इनसे। पहले मेरा दिल था कि मैं सेम ट्राउज़र सेम शर्ट का गरारा ही बनाऊंगी, लेकिन आई रियली थॉट कि नहीं यार, उस तरह से इतना अच्छा नहीं लगेगा अगर हम इसके साथ कंट्रास्ट करें, क्योंकि आजकल वैसे भी दुपट्टों में बहुत कंट्रास्ट चल रहा है और ट्राउज़र्स में बहुत, शर्ट्स में बहुत कंट्रास्ट चल रहा है। मतलब थोड़ी डिफरेंट वेरिएशन करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इनसे ये शर्ट और डिफरेंट कलर का ट्राउज़र ले लिया था। अभी मैं आपको रंग वाली गली कमर्शियल मार्केट में लेकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे इसके साथ कुछ लेसेस लेनी है। आप लोगों को ये लोकेशन दिखाने का मकसद ये है कि जब भी आप कमर्शियल मार्केट आएँ तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। यहाँ पे मैं इमरान लेस सेंटर से लेसेस लेती हूँ। वैसे मैं न्यू लेस सेंटर से भी लेती हूँ और इमरान लेस सेंटर से भी लेती हूँ। ठीक है, आप सबको मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप लोगों को कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की लेसेस चाहिए हो तो आप इन दो शॉप से ले सकते हैं। चिनार फैब्रिक्स के बिल्कुल साथ ये अली मेहंदी पॉलर वाले हैं जिनसे मैं अली मेहंदी पॉलर के बिल्कुल साथ ही इमरान लेस सेंटर है जिनसे मैं लेसेस वगैरह लेती हूँ। अब ये ड्रेस जो था मैंने इनको दिखाया तो इन्होंने मुझे काफ़ी प्यारी प्यारी सी लेसेस निकाल कर दी, लेकिन मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था क्योंकि मैंने जनरेशन पर इस तरह का एक ड्रेस देखा था और उसकी वर्थ थी 6000 या 6500 रुपीज़, लेकिन उस ड्रेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। सिंगल लॉन का गरारा और शर्ट इतने में मिल रहा था। अब था तो वो ब्रांड का, मिल तो वो इतने का रहा था, लेकिन वो था बिल्कुल प्लेन, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ था और लेने का भी दिल नहीं था कि इतना महंगा एक लॉन का सूट आप ले लें। फिर यहाँ पे मुझे ये बहुत सारे पैचेस इन्होंने दिखाए और मुझे उनमें से एक ये चिकनकारी का पैच नज़र आया। मतलब ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बिल्कुल चिकनकारी का पैच है। ये इनके पास न्यू डिज़ाइन आया था कलर्ड में ना, तो मेरे जो ये बहुत अट्रैक्ट किया। वैसे इसका कलर इसके साथ मैच नहीं हो रहा था क्योंकि जो मेरे पास कलर है वो थोड़ा शार्प था और ये जो दिखा रहे थे ये कलर थोड़ा सा लाइट था, लेकिन इतना 19-20 का फ़र्क चल जाता है क्योंकि ब्रांड्स पे भी इसी तरह ही चीज़ें मिलती हैं। 19-20 का फ़र्क हो जाता है। फिर मुझे फाइनली यही पैच समझ आया तो फिर मैंने यही पैच इनसे ले लिया था। ठीक है, अब ये पैच मैंने लिया और मुझे था कि ये मुझे एप्लिक करवाना पड़ेगा और मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मैं चली गई थी अपने टैसल्स बनवाने के लिए, अपनी नेकलाइन के लिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ टैसल्स की मेकिंग भी दिखा देती हूँ कि मैं शान जरी कमर्शियल मार्केट में से टैसल्स बनवाती हूँ। इसी गली में, जिस गली में मैं अभी आपको लेकर गई हूँ, इस गली में आपको डायर भी मिलेंगे, दुपट्टे भी मिलेंगे, मैचिंग भी मिलेगी, टैसल्स वाले भी मिलेंगे, लेसेस, ज्वेलरी, एवरीथिंग आपको इस गली में मिलेगी। मतलब ये छोटी सी गली है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
अब ये देखें ये टेसल्स किस तरह से बना रहे थे। इनकी डिफरेंट डिफरेंट मेकिंग के तरीके होते हैं, लेकिन उस मेरे सामने जब ये वाले टेसल्स बन रहे थे, ये डोरी वाले टेसल्स बना रहे थे। ये डोरी बना रहे हैं, जो डोरी के साथ अटैच होते हैं ना नेकलाइन पे टेसल्स, ये वो बना रहे थे। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी कुछ थोड़ी सी जो है ना वीडियो शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि टेसल्स किस तरह से हैंडमेड बनते हैं। मैं इनको कोई भी टेसल दिखाती हूँ, ये मुझे वो हैंडमेड टेसल बना के दे देते हैं। तो यहाँ से मैंने अपने टेसल्स लिए थे जो मैंने इस शर्ट की नेकलाइन पे लगाए थे। मुझे 500 के 3 टेसल्स इन्होंने बना के दिए, ठीक है। 500 रुपये के 3 टेसल्स बनवाए हैं और मैंने इन्हीं को ही दे दिए थे, तो इन्होंने ही मुझे वो टेसल्स लगा दिए थे। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं टेसल्स का ऑर्डर इनको दे जाती हूँ और उसके बाद होता ये है कि ये मुझे वो टेसल्स जो है ना बना के रख लेते हैं, और जब मेरे कपड़े स्टिच होकर आते हैं ना, तो फिर मैं इन्हीं को दे देती हूँ, ये लगा देते हैं। और अगर आपने पहले लेने हैं तो आप पहले लेके टेसल्स टेलर को दे दें, आपको टेलर भी टेसल्स जो है ना वो लगवा देगा, ठीक है। यहाँ भी मेरी शर्ट जो है वो स्टिच होकर आ गई थी और मैंने इनको टेसल्स दिए थे, क्योंकि जो टेलर होते हैं ना वो बहुत पक्के टेसल्स नहीं लगाते। आफ्टर वॉश वो टेसल्स जो है ना उतर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और जब मैं इनको देती हूँ तो ये बहुत पक्के करके लगाते हैं, लाइक वो बिल्कुल स्टिफ होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं उतरते। इसलिए मेरा इनके ऊपर एक बड़ा अच्छा ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। सो मैं इन्हीं को ही देती हूँ, तो ये मुझे लगा देते हैं। और कमर्शियल में इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ आई हुई थी कि चूड़ियों को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। और यहाँ पे मुझे ये पिंक और ऑरेंज कलर की चूड़ियाँ चाहिए थी, क्योंकि गरारे और शरारे के साथ और ईद की फेस्टिविटी के साथ चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, मुझसे बहुत सारी लड़कियाँ पूछ रही थी कि आप ही प्लीज़ हमें मेहंदी का भी बताइएगा। तो यहाँ पे ये जो आप येलो कलर की कोन देख रहे हैं ना, ये वाली जो थी ना मेहंदी, ये अर्क नहीं था, ये सिंपल मेहंदी थी। इसका रंग थोड़ा लेट आता है लेकिन पक्का रंग होता है। और ये वाली जो मेहंदी थी ना, ये अर्क वाली मेहंदी थी कि ये आप लगाएंगे और इसके फ़ौरन बाद आपके हाथों पे कलर आ जाएगा। और अर्क वाली मेहंदी का कलर आता फ़ौरन है, लेकिन उतर बहुत जल्दी जाता है। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं जो 100 रुपये दर्जन और 150 रुपये दर्जन चूड़ियाँ दे रहे हैं। मुझे प्लेन कांच की चूड़ियाँ चाहिए थी, तो मैंने यहाँ से अपने लिए 2 दर्जन चूड़ियाँ भी ली। अभी आपको आगे स्टाइल करके भी दिखाऊंगी। जब भी आप बाज़ार जाए ना ईद के दिनों में, तो ऐसा होता है कि जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए होते हैं मेहंदी के, चूड़ियों के, ज्वेलरी के। वो इतने अच्छे लगते हैं ना कि देख के दिल ताज़ा हो जाता है। उनको बंदा कुछ ले ना ले, लेकिन इस तरह की फेस्टिविटी देख के वैसे ही दिल बड़ा खुश हो जाता है। अच्छा, अब ये ज्वेलरी की जो शॉप आप देख रहे हैं, ये आयशा ज्वेलरी शॉप है। आप सबको पता होगा कमर्शियल मार्केट में चिनार फैब्रिक का और अली मेहंदी पॉलर का, ठीक है। ये उसी दुकान के अंदर है जो चिनार फैब्रिक, जिधर से मैं अपने यूजुअली कपड़े डाई करवाती हूँ, मैचिंग का कपड़ा लेती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरीज करवाती हूँ। ये उन्हीं की शॉप के ऊपर जो है इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ और इनके पास बड़ी प्यारी प्यारी ज्वेलरी आई हुई थी। मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने भी यहाँ से अपने लिए ज्वेलरी ली है और मैं वीडियोस में कैरी करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखें, ये कितने प्यारे प्यारे इनके पास लगे हुए थे और इनका जो नंबर है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। आप लोगों ने अगर ऑनलाइन ज्वेलरी बाय करनी होगी तो आप लोग कर सकते हैं। ये देखें, ये कितने प्यारे कलर्ड में स्टोन्स वाले ईयरिंग्स आए हुए थे। ये इतने अच्छे लग रहे थे। ये कोई 350 का था, कोई 450 का था, इस तरह से इनकी प्राइसेस थी, लेकिन ये बहुत अच्छे लग रहे थे और ये हर ड्रेस के साथ बड़े प्यारे लगते हैं। और अगर आपने कोई लॉन का भी ड्रेस पहना और उसके साथ अगर आप ये कैरी करें तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे आपके साथ अपनी मेकअप टिप्स शेयर करती हूँ। मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था क्लिनजर से। उसके बाद मैं ऑर्गेनिक ट्रैवलर के मॉइस्चराइजर से अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं इकरा 10 फॉर 10% डिस्काउंट इनकी प्रोडक्ट्स पे। यार रिसेंटली ये मैंने एक फेशियल किट ट्राई की है फॉर एसेंशियल की, इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ज़रूर जाके आप लोग बाय कीजिएगा। ये क्लिनजर मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग ज़रूर लीजिएगा। और ये इनका मास्क, इनकी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी है ना, इनका लिंक माई कार्ड में दूंगी और इस पे भी मेरा कोड है इकरा 10 फॉर 10% डिस्काउंट। इनकी सनस्क्रीन भी बहुत अच्छी है। सो अगर आप कोई अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं ना, तो ज़रूर आप लोग ये वाली प्रोडक्ट्स लीजिएगा। आपकी स्किन पे विजिबल आपको फ़र्क नज़र आएगा। मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। उनका क्लेंजर और इनका मास्क बहुत अच्छा और इनकी सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। यहाँ मैंने टॉप फेस की फाउंडेशन यूज़ की है, 004 शेड है, ठीक है। यहाँ मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ किया मैंने अपनी अंडर आइज़ के नीचे, जिसका शेड है बेज 1 और बेज 2। मैं यही 2 कंसीलर यूज़ करती हूँ, पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम
यूज़ करेंगे फेस पाउडर, ठीक है। यहाँ मैं कलर स्टूडियो का फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ वेट एंड ड्राई, जिसका शेड नंबर है बेज 1, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से आपने उसको अपने फेस पे लगा लेना है फेस पाउडर को। और यहाँ ग्लैमरस फेस की मैं पैलेट लूँगी और इसी में से मैं एक हल्का सा रस्टी येलोइश सा कलर लूँगी अपनी आईलिड पे ट्रांजिशन बनाने के लिए। कभी भी कोई शेड आपने डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना होता, हमेशा जब भी अपने शेड को लगाना होता है तो उस शेड को आपने पहले लाइटर टोन में लगाना होता है और उसके बाद डार्कर टोन में कलर लगाते हैं। मैंने हल्का हल्का उसको आंख पे लगाने के बाद पूरी आंख पे उसको ब्लेंड कर लिया और इसी पैलेट में से मैंने एक कॉपर कलर का शिमर लिया जो कि मैंने अपनी फिंगर टिप पे लगाकर अपनी आईज पे लगा लिया था, ठीक है। ये हम थोड़ी सी फेस्टिविटी की तरफ लुक कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ शिमर यूज़ कर रही हूँ, तो ये आपने पूरी आईलिड पे लगा देना है। मैं मोस्टली ज़्यादा मेकअप आईज पे नहीं करती, इतना ही करती हूँ। और यहाँ मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, मिस रोज़ का ये मार्कर और स्टैम्प आईलाइनर है। अगर आप लोग बिगनर है ना और आपको आईलाइनर नहीं लगाना आता तो फिर आप स्टैम्प आईलाइनर ले ले, वेरी कन्वीनियंट होता है और उसी से ही आपको लाइनर लगाना आ जाएगा। यहाँ पे ये मैंने टॉप फेस का मस्कारा यूज़ किया है। यार ये इतना अच्छा मस्कारा नहीं है, अगर आप लोग ये पिंक वाली बॉटल का मस्कारा लेंगे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बहुत अच्छा नहीं है। और यहाँ पे मैं रामिन की ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इसमें से मैंने लाइटर पीच शेड उठाया है और मैंने अपवर्ड लगाया। कभी भी ब्लश ऑन आपने नीचे की तरफ नहीं लगाना होता, आपने हमेशा अपवर्ड लगाना होता है। नीचे से ऊपर लेकर जाएं, ऊपर से नीचे आपने कभी नहीं लेकर आना ब्लश ऑन को। यहाँ पे अब NYX की ये मेरे पास ड्यूब पैलेट थी जिसमें से मैं शिमर लगाऊंगी अपने चीक्स पे, नोज़ पे। शिमर बड़ा अच्छा लगता है, आपकी फेस को बड़ा अच्छा ग्लो देता है और मेकअप को बड़ी अच्छी एक सेटलमेंट दे देता है, ठीक है। और उसके बाद आपने अच्छे से अपने फेस के ऊपर ना हाइलाइटर लगा लेना है। और देन मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ यहाँ फेसेट की, ठीक है। ये फेसेट की लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ, ये इतने अच्छे ग्लॉस नहीं है, लेकिन कोई लिप बाम लगाकर जब आप ये लगाएंगे ना तो इनका स्टे आपका काफ़ी ज़्यादा देर रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ही लिप बाम यूज़ किया था और उसके बाद मैंने ये वाली लिपस्टिक लगा ली थी। बहुत अच्छा शेड है ये, ना डार्क है ना लाइट है। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। आज मैंने अपने बालों को थोड़ा सा बंद किया है और मैंने इसके साथ झुमके पहने, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही लिए थे। और चूड़ियाँ और हल्की सी ज्वेलरी के साथ इसको एसेसराइज़ किया है। अभी मैं इस ड्रेस की तमाम डिटेल्स आपको बताऊंगी कि ये मैंने किस तरह से स्टिच करवाया है। पहले आप इस ड्रेस को मुझे वेयर किए हुए देख लें कि ये किस तरह का लग रहा है। मैंने इस वीडियो में 2 तरह से बाल बनाए हैं, एक मैंने बाल बिल्कुल बंद कर दिए थे और एक मैंने बाल जो है वो ओपन किए थे। अच्छा, इसके साथ जो दुपट्टा था वो मेरे पास घर में ही ऑर्गेन्जा का एक दुपट्टा पड़ा था प्लेन पिंक कलर का, तो मुझे इसके साथ ज़्यादा अच्छा यही लगा क्योंकि ये इसको एक फॉर्मल सी लुक दे रहा था। और मैंने इसके साथ येलो कलर का खुस्सा पहना है। ये खुस्सा मैंने स्टाइलो से लिया था आज से 3 साल पहले। स्टाइलो पे जब सेल लगी थी तो तब मैंने वहाँ से ये खुस्से लिए थे, लाइक 1500 का मुझे मिल गया था एक खुस्सा और इतने कंफर्टेबल ये खुस्से थे तो मैंने फिर 3-4 खुस्से वहाँ से ले लिए और अभी तक मेरे यूज़ हो रहे हैं। और एक हेयर स्टाइल मैंने ऐसे बनाया है, ये बाल खुले हुए हैं जो नॉर्मली मैं बनाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस ड्रेस की किस तरह से पैच लगवाया, लेसेस लगवाई और गरारा बनवा लिया। बहुत ही प्यारी और बहुत ही ट्रेडिशनल लुक आई है इससे। अगर आप लोगों को ये लुक अच्छी लगी होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आप लोगों के साथ कुछ ड्रेस की डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। ये देखें, ये पैच मैंने दामन पे लगवाया है, लेकिन मैंने इसको कोई एप्लिक नहीं करवाया। इसको मेरी टेलर ने सिंपल बॉर्डर के साथ लगाया है। जो ट्राउज़र का कपड़ा बचा था उसी का ऊपर पहले बॉर्डर बनाया और उस बॉर्डर के नीचे उन्होंने ये पैच लगाया और जो कपड़े वाला बॉर्डर था उसके ऊपर उन्होंने समोसा लेस लगाई है। मतलब इतना खूबसूरत इसके दामन का सिंपल सा डिज़ाइन बन गया ना, मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये कोई जॉइंट डाल के कोई चीज़ बनाई है। और साइड स्लिट पे मैंने हेमिंग करवाई है हाथ से, जिसको हम तुरपाई बोलते हैं। मैंने सिलाई नहीं लगवाई। देखें तुरपाई से कमीज़ की कितनी नीटनेस आ रही है ना। और इसकी स्लीव्स भी उन्होंने इसी तरह ही बनाई है जैसे उन्होंने दामन बनाया है कि पहले लेस, फिर कपड़े का बॉर्डर और उसके आगे फिर इन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर लगाया। और टिच बटन वाले जो है ना मैंने बाजू बनवाए थे। और नेक लाइन पे ये हैंडमेड टेसल्स जो कि मैंने शानजरी वालों से बनवाए हैं। और इसका गोल नेक लाइन और आगे वी और पूरे नेक लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं पट्टी के साथ लेस लगवाई है जो कि बड़ी प्यारी लग रही है। और बैक स्लिट पे जो है वो बटन लगवाया मैंने, ठीक है। एक छोटा सा स्लिट दे के बटन और हल्के से पफ वाले बाजू। और साथ मैंने इसके बनवाया जी 2 टांगों वाला गरारा। ये जो आपके घुटनों से चुन्नट पड़ती है ना उसको गरारा कहते हैं, और जो सिंपल होता है जिसमें चुन्नट नहीं होती उसको शरारा कहते हैं। बैक साइड पे भी ये बॉर्डर लगा, फ्रंट पे भी ये बॉर्डर लगा और स्लीव्स पे भी लगा। और ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा विद चूड़ियाँ और मेरे प्यारे से झुमके।
अच्छा, गरारे का नाप लेने के लिए जहाँ से आपका नेफ़ा शुरू होता है वहाँ से लेकर घुटने तक आपने एक लेंथ लेनी है, जहाँ पे आपने चुन्नट डलवानी है घुटने से वो आपने टेलर को बतानी है, और जितनी लेंथ आपने इसकी रखनी है ना वो भी आपने टेलर को बतानी है। घुटने से नीचे जितनी लेंथ आएगी वो प्लेन आएगी, और घुटने तक जो लेंथ आती है उस घुटने के ऊपर चुन्नट्स डलती हैं, ठीक है। ये मेरी लेंथ के हिसाब से उन्होंने बनाया था, और इसके ऊपर मैंने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं यूज़ किया। ये मेरा एक ट्राउज़र में उन्होंने मुझे बना के दिया है। मतलब कैन यू इमेजिन कि सिर्फ एक ट्राउज़र के अंदर आपका गरारा बन सकता है। ये बहुत फॉल वाला गरारा नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको पहने हुए बिल्कुल कम फॉल नहीं आई। ये उन्होंने एक ट्राउज़र के कपड़े के अंदर ही मुझे गरारा बना के दिया है। मतलब ये टोटल सूट मुझे कॉस्ट किया था 2 पीस 2500 रुपये में। मतलब इसके साथ मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया। अगर आपको थोड़ा और फॉल वाला बनाना है तो फिर अगर 2.5 गज़ ट्राउज़र का कपड़ा आता है तो फिर आपको 3 गज़ कपड़ा लेना पड़ेगा खाली ट्राउज़र का, उससे और भी अच्छी फॉल आ जाएगी। और शर्ट का तो नॉर्मली जो कपड़ा आप लोग लेते हैं उतने में शर्ट बन ही जाती है इसकी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सेकंड ड्रेस है मेरा, जिसकी मुझे बहुत क्यूरीज थी कि आपको समझ नहीं आया। तो यार ये मैंने एथनिक से लिया था। इसकी नेकलाइन पे ये बटन आप देख रहे हैं ये मैंने खुद बनवाए हैं, और ये जो एम्ब्रॉयडरी का पैच देख रहे हैं ये मैंने एप्लिक वाले से पैच करवाया था, और इसकी नेकलाइन का डिज़ाइन मैंने टेलर से बनवाया था। और बीच में 2 सेंटर पैनल पे मैंने जॉइंट लेस लगवाई। और ये जो स्लीव्स आप देख रहे हैं ना, पहले मैंने ऊपर जॉइंट लेस लगवाई, फिर उसके बीच में ये क्रॉस स्टिच वाला बॉर्डर लगवाया, फिर उसके साथ ये चिकनकारी का बॉर्डर था, और चिकनकारी के बॉर्डर के नीचे लेस लगी थी। इसके साथ ये क्रॉस स्टिच वाला भी बॉर्डर था, ये चिकनकारी वाला भी बॉर्डर था, और ये लेस मैंने खुद लेके वाइट में डाई करवाई थी। बाकी जो पैचेस थे वो मुझे एथनिक के ड्रेस के साथ ही मिले थे, वो मैंने खुद से परचेज नहीं किए थे। अब इनको स्टिच मैंने टेलर से करवाया, तो टेलर ने इस तरह से इनकी डिज़ाइनिंग बना कर दी, क्योंकि मैंने उसको समझा दिया था कि आपने पहले एक लेस लगानी है, फिर आपने क्रॉस स्टिच वाला बॉर्डर लगाना है, फिर उसके बाद चिकनकारी वाला बॉर्डर लगाना है, और चिकनकारी वाले बॉर्डर के नीचे से आपने लेस लगवानी है। तो ये जो चिकनकारी वाला बॉर्डर देख रहे हैं ये इजीली आपको मार्केट्स में अवेलेबल मिल जाएगा। आप 1 गज़ ले सकते हैं या 2 गज़ ले सकते हैं, जिस हिसाब से आपने लगवाना होगा, ठीक है। ये दुपट्टे का भी उन्होंने मुझे बॉर्डर दिया था एथनिक वालों ने, तो दुपट्टे पे भी मैंने बॉर्डर लगवाया, फिर बॉर्डर के आगे मैंने कटवर्क करवाया, और कटवर्क के आगे फिर मैंने लेस लगवाई थी। इसलिए आपको थोड़ी करीब से डिटेल्स दिखा रही हूँ कि आप लोगों को इस ड्रेस की समझ आ जाए, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरीज थी इस ड्रेस से रिलेटेड कि हमें समझ नहीं आई। अच्छा, इस ट्राउज़र पे ये जो आप स्कैलप देख रहे हैं ना एम्ब्रॉयडरी वाला, ये आपने स्टिचिंग से पहले देना होता है। पहले आप अपने ट्राउज़र का माप, जो आपके पांचे का माप होता है, वो आपने उस टेलर से लेना है कि आप कितना सिलवाती है, ठीक है। अगर आपका 6 पांचा है तो आपने कढ़ाई वाले के पास जाना है, उसको बोलना है मेरा 6 पांचा है, वो उसकी कटिंग करके आपको इस तरह का कढ़ाई वाला स्कैलप बना के देगा अनस्टिच फैब्रिक पे। फिर उसके बाद आपने वो टेलर के पास जाना है, फिर टेलर आपको ये सिलाई करके देगा। अब ये जो आप मेरा दुपट्टा देख रहे हैं, इस दुपट्टे के किनारे पे जो आप बोरिंग वर्क देख रहे हैं ये इस दुपट्टे पे ऑलरेडी हुआ हुआ था, ठीक है। उसके आगे मैंने कटवर्क करवा के लेस लगवाई थी। जिस तरह मैंने ये दामन के ऊपर लेस लगवाई हुई है, इतनी नीटनेस से टेलर ने ये लेस लगाई है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कोई एक्स्ट्रा से लेस लगवाई हुई है। ऐसे लग रहा है कि ये तीनों चीज़ें इसके साथ ही थी और इसको सिर्फ हमने स्टिच करवाया है। आई होप कि आप लोगों को अब इस ड्रेस की अच्छे से डिज़ाइनिंग समझ आ गई होगी। और इस ड्रेस का भी ये जो बॉर्डर है ये मैं बता चुकी हूँ कि ये मैंने मार्केट से ही लिया है, और इसको भी मैंने एप्लिक नहीं करवाया, सिर्फ ये सिलाई से ही स्टिच हुआ है, ठीक है। अब ये ड्रेस मुझे कॉस्ट किया था 2500 रुपीज़ का 2 पीस, ठीक है। और टेलर ने जो इसकी मुझसे स्टिचिंग ली थी वो उन्होंने ली थी जी 1300 रुपीज़। 1300 में उन्होंने मुझे ये सिलाई करके दिया था, ठीक है। और इसके साथ मैंने दुपट्टा नहीं लिया, और गेंजा का दुपट्टा मेरा घर से ही निकल आया था। आप इसके साथ प्लेन पिंक कलर का दुपट्टा या ऑरेंज कलर का दुपट्टा भी ले सकती हैं, ठीक हो गया। और मेरी नेकलाइन के ऊपर लगे थे, ये मैंने शानजरी से 500 रुपए के 3 टेसल्स बनवाए थे, ठीक है। 500 रुपीज़ के ये टेसल्स हो गए, 1300 रुपीज़ की स्टिचिंग हो गई, 2500 रुपीज़ का अनस्टिच सूट हो गया, 2200 रुपीज़ में ये लेसेस मुझे मिली हैं, और ये टोटल ड्रेस मेरा जो कॉस्ट हुआ है वो 6500 रुपीज़ में हुआ है। और यकीन करेंगे जनरेशन पे ये सिर्फ प्लेन गरारा और शर्ट जो था वो 6000 या 6300 का मिल रहा है, जो कि हमने लोकल मार्केट से 6500 में विद लेसेस एम्ब्रॉयडर्ड पैच के साथ रेडी किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।